वह एक विशाल और समृद्ध राज्य था जहाँ खेत सोने सा लहलहाते, बाजारों में रौनक गूंजती और मंदिरों में हर रोज दीप जलते। उस राज्य के राजा की 2 रानियां थी, मैनावती और लीलावती। छोटी रानी लीलावती की सुंदरता के आगे अप्सराएं भी कम थी और वह मन से भी बहुत भोली थी। कोई छल कपट नहीं था इसमें। राजा भी उसकी सुंदरता पर मोहित था, लेकिन रानी मैनावती चालाक और ईर्ष्यालु थी। वह लीलावती को नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती थी। जब भी वह रानी लीलावती को राजा के साथ देखती तो जल भून जाती और सोचती कि राजा इसे ज्यादा स्नेह करते हैं, और ऐसा ही चलता रहा तो राजा सारा धन इसी पर लुटा देंगे। एक दिन बड़ी रानी मैनावती ने अपनी दासी के साथ मिलकर एक षड्यंत्र रचा। उसने रानी लीलावती के खाने में बेहोशी की दवा मिला दी और उसके कमरे में किसी नौकर को सुला दिया। रानी लीलावती को किसी और के साथ देखकर राजा का दिल टूट गया। रानी ने राजा को लाख समझाने की कोशिश की कि उन्होंने जो देखा वह उनकी नजरों का वहम है, लेकिन रानी लीलावती अपनी बेरुनाही साबित नहीं कर पाई। जब भी राजा का दिल लीलावती की मासूमियत और पवित्रता पर भरोसा करना चाहता तो रानी मैनावती राजा को वो मंजर जब उसने रानी के बिस्तर पर किसी और को देखा याद दिलाकर उसके कान भरती रहती। कुछ समय बाद जब रानी गर्भवती हुई तो राजा ने उस बच्चे को अपना मानने से इनकार कर दिया और रानी को काली कोठरी में डाल दिया। 9 महीने बाद एक लड़की को जन्म देने के बाद रानी चल बसी। समय बीतता गया और अब मान सिर्फ बड़ी रानी मैनावती का था, क्योंकि वह युवराज अयान की माँ थी जो उस राज्य का गर्व था। नौजवान राजकुमार जितना सुंदर उतना ही समझदार, चेहरे पर आत्मविश्वास, दिल में दया और आँखों में चमक। लोग कहते थे अयान सिर्फ राजकुमार नहीं, भविष्य का आदर्श राजा है। पर इस रौनक के बीच एक मासूम आत्मा थी, राजकुमारी रेवती, जिसकी खूबसूरती का कोई जवाब न था, क्योंकि वह रानी लीलावती की बेटी थी। राजा उसके सामने दुलार दिखाता, रेवती मेरी नन्ही परी है, पर उस दुलार में कहीं एक अजीब सा बनावटीपन छुपा था, जैसे कोई रिश्ता निभाया जा रहा हो, महसूस नहीं किया जा रहा हो। रेवती मासूम थी, उसकी आंखों में 1000 सपने, होठों पर अनगिनत सवाल और दिल में एक बचपना। वह चाहती थी कि उसकी बातें सुनी जाए, उसकी इच्छाएं महल की दीवारों से टकराकर लौट न जाए, लेकिन अक्सर होता यही था। महल की चकाचौंध के पीछे भी परछाइयां थीं। वहाँ था महामंत्री वर्धन, राजा का विश्वास पात्र, पर उसकी आंखें अक्सर रेवती के ऊपर ठहर जाती। वह नजरें जो किसी पिता जैसी नहीं बल्कि एक शिकारी जैसी थी। कई बार उसने अकेले में राजकुमारी को रोकने की कोशिश की, बुरी नियत से पास आने की कोशिश की। रेवती कांपते स्वर में कहती, पिताजी कोई मेरी बात सुनो, पर महल में उसकी आवाज को बचपना कहकर दबा दिया जाता। राजा हंसकर कह देता, रेवती की कल्पना बहुत तेज है, लेकिन कोई भी उसकी आंखों में भरे डर को नहीं देख पाता था। वह सोचती, क्या मेरी बातें सच में किसी को सुनाई नहीं देती, या सब सुनकर भी अनसुना कर देते हैं। वह अपने भाई राजकुमार अयान को देखती, काश वो मेरा दर्द पढ़ पाते, वो मेरी आंखों में छिपे डर को पहचान पाते। पर अयान राजकीय कामों में व्यस्त था, राज्य का भविष्य उसकी जिम्मेदारी थी। रेवती चुप रही, लेकिन अंदर ही अंदर उसकी खामोशी चीख बनकर गूंजने लगी थी। एक बार अपने जन्मदिन पर उसने साहस बटोरकर राजा से कहा, पिताजी मेरी एक इच्छा है। राजा चौंके, बोलो बेटी, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी। रेवती ने धीमे स्वर में कहा, मैं चाहती हूँ कि मुझे भी जीने का हक मिले, मुझे भी अपने सपनों को सच करने दिया जाए, मुझे सिर्फ दीवारों में कैद मत कीजिए। सभागृह में सन्नाटा छा गया। राजा की आंखें सिकुड़ी, महामंत्री वर्धन हल्की सी मुस्कान दबा गया और राजकुमार अयान पहली बार अपनी बहन के चेहरे पर वो बेचैनी देख रहा था जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। आखिर रेवती की इच्छा क्या थी? राजा कैसे प्रतिक्रिया देगा? क्या रेवती की किस्मत भी रानी लीलावती जैसी होंगी? और आगे उसके जीवन में कौन सा बड़ा मोड़ आएगा? ये जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।